सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अवनीश पर जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी वो उसकी अपनी पिस्तौल थी। इसका मतलब कातिल कोई हथियार लेकर वहां नहीं गया था। हो सकता है कर्नल कि कातिल अवनीश के घर उसका कत्ल करने के इरादे से गया ही ना हो। मुमकिन है कातिल और अवनीश के बीच कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा हुआ हो और गुस्से में आकर अवनीश ने अपनी पिस्तौल निकाली हो। पर कर्नल ये भी तो पॉसिबल है कि कातिल जानता हो कि अवनीश अपनी पिस्तौल कहां रखता है। You're right, डब्बा। हमारे लिए यह राज जानना बहुत जरूरी है कि अवनीश 6 महीने पहले मुंबई किस काम के लिए आया था। डब्बा, 7 महीने पहले अवनीश ने अपनी विल तैयार की और 6 महीने पहले वो मुंबई आया था और वो एक रईस आदमी था। हो सकता है किसी फाइनेंशियल मैटर को सॉल्व करने के लिए मुंबई आया हो। एनीथिंग इज पॉसिबल कर्नल, क्योंकि इन रईसों की दुनिया में सबसे बड़ा मसला ही पैसा होता है। तो हो सकता है, और अगर वो ऐसे किसी मसले को सुलझाने के लिए मुंबई आया हो, वो भी किसी को बगैर बताए, तो हो सकता है वो अपने बैंक गया हो। हमें उसके बैंक मैनेजर से मिलना चाहिए। डब्बा जी, अवनीश भारद्वाज का अकाउंट यहीं पर है। क्या मिस्टर अवनीश भारद्वाज 6 महीने पहले आपसे मिलने यहां आए थे? मैं जानता हूं मैनेजर साहब, अवनीश ने आपसे इस बात को राज रखने के लिए कहा होगा, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसका कत्ल हो चुका है और उसके कत्ल की मिस्ट्री मैं सॉल्व कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके। वो अपने पिछले 5-7 साल के ट्रांजैक्शंस चेक करवाने आए थे और उन्होंने अपने अकाउंट में बहुत बड़ी तब्दीली करवाई थी। क्या तब्दीली करवाई थी? गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। इंस्पेक्टर, मैं वो लाइटर दोबारा देखना चाहता हूं जो अवनीश की लाश के पास मिला था। ओह श्योर। ये हो राइटर। तो ये एक ही सबूत है जिसके आधार पर सत्या को पकड़ा गया था। ये तस्वीरें जिस ऑर्डर में खींची गई थी उसी ऑर्डर में रखी है? बिल्कुल, ये उसी ऑर्डर में है। तुमने इन तस्वीरों में कुछ खास नोटिस किया? कुछ खास फर्क? कैसा फर्क? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे नजरों से चुकी है। वो क्या था? वो बाद में बताऊंगा। मैं सत्या से मिलना चाहता हूं। सत्या, जब तुम लाइटर खरीदते हो तो कहां से खरीदते हो? लोखंडवाला मार्केट। कौन सी शॉप से? नोवेल्टी स्टोर्स।
जिस दिन अवनीश का कत्ल हुआ उस दिन या उससे 2 दिन पहले तुमने वो लाइटर वहां से खरीदा था? नहीं। ठीक है। इंस्पेक्टर, आज रात को तुम्हें पता चल जाएगा कातिल कौन है। दैट्स ग्रेट कर्नल। मुझे वो तस्वीरें और वो लाइटर चाहिए। ये लीजिए। डब्बा, इन 2 तस्वीरों को तुम्हें कंप्यूटर पर एनलार्ज करवाना है और सबसे पहले हम जाएंगे नॉवेल्टी स्टोर्स। ओके कर्नल। और इंस्पेक्टर, बाद में फोन करके मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। क्यों बुलाया है आपने हम सब लोगों को यहाँ? अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। कातिल सबके सामने है, आप फिजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सही फरमाया आपने, कातिल सबके सामने है, लेकिन कातिल सत्या नहीं, कोई और है। तो कौन है वो? इंस्पेक्टर, दरवाजा खोलिए। वॉचमैन, माय गॉड! डब्बा, डब्बा, ये क्या हुआ? डब्बा, डब्बा! इसे किसने मारा होगा? तो खून किया है, मगर किसने? ओह माय गॉड! माय गॉड! किसी ने डब्बा का खून कर दिया है, गोली मारकर। ठीक उसी तरह जिस तरह अवनीश का खून हुआ था। वॉचमैन जी सर। तुमने इसे अंदर आते हुए देखा था? नहीं साहब। पिछले 1 घंटे में मेन गेट छोड़कर तुम कहीं गए थे? नहीं साहब, पिछले 1 मिनट के लिए मैं मेन गेट से नहीं हिला साहब। तो फिर डब्बा और उसका कातिल अंदर आए कैसे? मेन गेट भी अंदर से लॉक था। हो सकता है पिछले रास्ते से आए होंगे। एग्जैक्टली। इसका मतलब बंगले के मेन गेट पर वॉचमैन के होते भी उसकी नजर बचाकर कोई अंदर आ सकता है पिछले रास्ते से, वहां से वापस जा सकता है और फिर लौटकर मेन गेट से अंदर आ सकता है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? वैसा ही लाइटर जैसा सत्या के पास और अवनीश की लाश के पास मिला था। उसे सत्या का लाइटर समझकर पुलिस ने सत्या को गिरफ्तार किया था
जबकि अवनीश के बॉडी के पास मिला हुआ लाइटर सत्या का नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह यह लाइटर सत्या का नहीं है, बल्कि मैंने इसे प्लान किया था इस बॉडी के पास अभी अभी आप सबकी नजरें बचाकर। और इसी तरह कातिल ने सत्या को फंसाने के लिए सिगरेट लाइटर यहां पे प्लांट किया था। जिस वक्त अवनीश का खून हुआ उस वक्त वॉचमैन गेट पर नहीं था, इसलिए उसने गोली की आवाज नहीं सुनी होगी। और वॉचमैन के लौटने से पहले कातिल पिछले रास्ते से भाग गया। पुलिस की मौजूदगी में वो वापस आया अगले रास्ते से, और पुलिस की नजरों से बचाकर उसने वो लाइटर डेड बॉडी के पास प्लान किया, जिसका सबूत है मेरे पास। कातिल के दोबारा यहां आने से पहले पुलिस यहां पहुंची थी, और पुलिस फोटोग्राफर ने जो तस्वीर खींची थी वो ये है। इसे गौर से देखिए, इसमें लाइटर नहीं है। उसके बाद लाइटर प्लान किया गया था, और उसके बाद जो तस्वीर खींची गई है वो है ये। इसमें लाइटर मौजूद है। और उस लाइटर को प्लान करने वाला शख्स आप ही है, वो कातिल आप ही है, मिस्टर प्रेम नारायण भारद्वाज। जी हाँ, आपने अपने बेटे का खून किया है, अवनीश का खून आपने किया है। यहां से लौटते वक्त आपने कस्टम्स ड्यूटी शॉप देखा, और आपके दिमाग में यह आइडिया आया। आपने वो लाइटर खरीदा, और सत्या को अवनीश के कत्ल के जुर्म में फंसाने के लिए आपने वो लाइटर प्लांट किया। वो लाइटर आपने नॉवेल्टी शॉप से खरीदा था। और मिस्टर जगत नारायण, आई मीन प्रेम नारायण, उस दुकानदार ने हमें आपका हुलिया बता दिया था। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप ये जानते थे कि मिस्टर सत्या सिर्फ एक ही किस्म का सिगरेट लाइटर इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। हमने अवनीश का बैंक अकाउंट चेक किया है। कुछ महीने पहले अवनीश जब मुंबई आया था, तब उसने आपसे उसके अकाउंट का ऑथराइज सिग्नेटरी होने का हक छीन लिया था, शायद आपको बिना बताए। और शायद इसी बात से नाराज होकर आपने उसकी जान ले ली। यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है कि एक बाप अपने बेटे की जान ले सकता है, लेकिन ये सच है। मैंने ही खून किया है, मैंने ही खून किया है अवनीश का। क्योंकि उसने मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया था। अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी होने की वजह से मैंने उसके अकाउंट से रुपए निकालकर अपने अकाउंट में डाल लिए। इस बात का पता अवनीश को चल गया तो उसने मुझसे सारे हक छीन लिए। अवनीश, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। देखिए, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। जो भी हो, रिश्ते में आप मेरे पिता लगते हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से यहां से चले जाने को कह रहा हूं। आपकी जगह कोई और होता तो क्या करता? शायद मैं उसकी जान ले लेता। आपने मेरे विश्वास, मेरी भावना को छला है। Get lost from here! अवनीश, तुझे बात करने की तमीज नहीं है। प्लीज आप मुझे तमीज मत सिखाइए और चले जाइए यहां से। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। प्लीज गेट लॉस्ट।
ये आप क्या कर रहे हैं? तुझे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब तू पैदा हुआ था। तू और तेरी मां दोनों एक से निकले, वो बेवफा और तू धोखेबाज। तेरी नसों में भी उसी का गंदा खून दौड़ रहा है। उस कमीने इंसान जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया। अवनीश की मां और अवनीश के लिए मेरे दिल में कई सालों से नफरत भरी थी, क्योंकि अवनीश मेरी औलाद नहीं था। उसकी मां का अफेयर मेरे एक दोस्त के साथ चल रहा था। अवनीश उसी से पैदा हुआ था और मैं ये सच्चाई जानता था। मैं जानता था कि अवनीश ने अपनी विल में मेरे और रुचिका के साथ साथ अपने तीनों दोस्तों के नाम भी रुपया छोड़ा है। उसके तीनों दोस्तों में सत्या सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए मैंने उसे फंसाने का इरादा किया ताकि उस पर सबको आसानी से शक आ जाए। और एक हद तक आप पुलिस को गुमराह करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन एक बात आप भूल गए, मुजरिम थोड़े समय के लिए कानून को गुमराह कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता।